स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आज व्यक्तित्व परिष्कार सत्र का दूसरा दिन है और हम इस समय आपको दैवी संपद आसुरी विभाग योग भगवत गीता के संदर्भ में बता रहे हैं। भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत उत्तम है। एक गुरु शिष्य का किस तरह से निर्माण करते हैं, ऐसे शिष्य का जो हताश है, निराश है, उदास है, तो उसे वो किस तरह से समझाते हैं और कैसे कैसे किन किन सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं, किन किन सीढ़ियों पर चढ़ाते हुए उसे विजय की ओर अग्रसर करते हैं, यह बात भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। तो 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक आज है। तो आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशनम दया भूतेषु अललुपत्वम मार्दवम वीर चापलम। क्या बताया गया? अहिंसा। यह आप सभी समझ रहे होंगे कि अहिंसा यानी मन में हिंसा का भाव नहीं होना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि भगवत गीता या किसी भी शास्त्र के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही है वह मन के सौंदर्य के लिए बताई गई है। आपको बार बार मैं कहती हूँ कि तन के सौंदर्य के लिए सौंदर्य प्रसाधन होते हैं और हम कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। लेकिन मन के सौंदर्य के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन है वह मन का ब्यूटी पार्लर है भगवत गीता। तो इस भगवत गीता को हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए और मन में उतारना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अहिंसा, मन में किसी प्रकार की हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए। सत्यम यानी कि सत्य, मन में सत्य होना चाहिए। अगर सत्य है तो हम हमेशा सत्यमेव जयते इस बात को अपने चरित्र से रेखांकित कर पाएंगे, प्रकाशित कर पाएंगे कि सत्य की ही जीत होती है। अक्रोध, क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। अगर क्रोध है तो क्रोध क्या करता है? जला डालता है। जैसे ईर्ष्या की अग्नि होती है, क्रोध की अग्नि होती है, वो सब कुछ जला करके भस्म कर देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यूक्रेन पर क्या हो रहा है? यूक्रेन और रूस का एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हैं और सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। दोनों ओर से हानि ही हानि हो रही है। तो युद्ध का भाव जो है वह क्रोध के कारण उत्पन्न होता है। तो बेटे क्रोध नहीं करना है। अहिंसा, सत्य, क्रोध, एकदम क्रोध रहित होना चाहिए। हमें त्याग बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे के लिए त्याग का भाव सीखना होगा। अगर हम त्याग करते हैं, मान लीजिए घर में माता पिता 2 प्रकार के वस्त्र लाए 2 बहनों के लिए। किसी बहन को कोई ज़्यादा पसंद आ रहा है, किसी को कम पसंद आ रहा है और दोनों एक ही पर लगे हुए कि मुझे वही वस्त्र चाहिए। प्राय ऐसा घरों में होता है। तो करना क्या है? एक बच्ची अगर त्याग करती है कि चलो भैया दीदी को ये पसंद है तो वही पहन ले, मैं दूसरा पहन लूंगी, तो उसमें क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता और आपका व्यक्तित्व तो और संवर जाता है। इन छोटी छोटी बातों से हमारा व्यक्तित्व संवरता है। तो त्याग का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। शांति बहुत जरूरी है। अगर मन में शांति है तो हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उद्विग्न नहीं होंगे, निराश और हताश नहीं होंगे, विषादग्रस्त नहीं होंगे। तो हमें शांति का भाव मन में रखना है। और ये सब शांति आती है कैसे? भक्ति से, ज्ञान से और कर्म से। फिर है अपैशुनम यानी कि किसी की निंदा का भाव। निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम चुगलखोरी करते हैं, निंदा करते हैं किसी की, तो क्या होता है कि अपना ही आपा खराब होता है, अपना ही व्यक्तित्व असुंदर होता है। हमें तो व्यक्तित्व को सजाना है। दिन रात हर मनुष्य को एक ही कर्तव्य करना चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने मन को सुंदर से सुंदरतम बनाना है। अपना मन क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जो हठी है, जो दम्भी है, जो अहंकारी है, जो बात बात में जिद करता है कि नहीं मुझे तो यही करना है। तो जब हम अपने मन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया में लग जाएंगे तो हम इसके हट को नहीं मानेंगे, हम इसके अभिमान को नहीं मानेंगे और उस शिशु को हम क्या करेंगे? दबाएंगे कि नहीं भाई ये गलत कार्य हम नहीं करेंगे। तो हम
अपने शिशु को जिस तरह से निर्मल और सुंदर बनाना चाहते हैं, उसी तरह इस मन रूप शिशु को जिस दिन हम सुंदर और निर्मल बनाते चलेंगे तो हम पावन होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो हमें पवित्र बनना है। तो क्या करना है? अपैशनम, यानी कि ये निंदा किसी की नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, शिकायत किसी की नहीं करनी है, इससे अपना व्यक्तित्व खराब होता है। फिर कहते हैं दया, भूतेषु, यानी कि संपूर्ण प्राणियों पर दया। अगर यह भाव हमारे अंदर आ गया तो महाकरुणा हमारे अंदर उतर जाएगी। हम संसार में किसी को भी अगर लाचार, दीनहीन देखते हैं तो हम उसके प्रति सोचेंगे कि हमें कुछ करना है। अगर समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाए तो क्या समाज असुंदर होगा? तो व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में आपको सिखाया जा रहा है कि आपको हिंसा नहीं करनी, सत्य का आचरण करना है, क्रोध नहीं करना है, त्याग का आचरण करना है, शांति रखनी है अपने मन में, किसी की निंदा नहीं करनी है और संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव रखना है। फिर कहते हैं अलोलुपत्वम, यानी कि लोलुपता नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज के युग में स्वार्थ की आंधियां चल रही हैं और आंधियों में क्या होता है? सब कुछ उड़ जाता है। तो बच्चे, आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें स्वार्थ नहीं करना है। अगर हम स्वार्थ रहित हो जाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर हो जाएगा। जो चीज़ हम चाहते हैं वो मन से हम भले चाहें, लेकिन इसके लिए हम किसी से छीना झपटी नहीं करें। प्राय देखने को क्या मिलता है कि बच्चे कक्षा में अगर गृह कार्य करके नहीं लाए तो दूसरे की कॉपी चुरा ली, किताब चुरा ली, पेन चुरा लिया। क्या ये अच्छा लगता है? बेटे, ये चरित्र निर्माण नहीं करता। कुछ भी हो, लेकिन हमें चोरी नहीं करनी है, स्वार्थ नहीं करना है। अगर हम स्वार्थ रहित हो जाएंगे, हो सकता है कि आपकी शिक्षिका आपको डांटे, वो डांट सुन लीजिए, ये अच्छा है, लेकिन मन में गंदगी मत पालिए, क्योंकि ये पालने से आपका मन धीरे धीरे गंदा होता जाएगा और ऐसा गंदा हो जाएगा कि फिर उबरना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से तालाब में काइयाँ पड़ जाती हैं और काइयों के नीचे स्वच्छ जल नहीं दिखता है, ठीक उसी तरह जब हम कुसंस्कारों से युक्त हो जाते हैं तो हमारा सुंदर मन नहीं दिखता, हमारा मन बंदर की तरह उछलता कूदता रह जाता है। तो हमें इनसे भी बचना है। आगे भगवान कहते हैं कि मार्दवम हुर चापलम। क्या कहते हैं? मार्दवम मतलब कोमलता। हमें कैसा बनना है? कोमल, फूल की तरह कोमल। मन को इतना खूबसूरत बना दीजिए, इतना कोमल बना दीजिए कि कठोरता का वहाँ समावेश ही न हो सके। कठोरता मतलब किसी के प्रति हमने गलत भाव रख लिया, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कह दिया, और ये कठोरता उचित नहीं है। अगर मन हमारा कोमल फूल की तरह होगा तो यह सुगंधित होगा। बुद्ध का मन कैसा था? कोमल था, इतना सुगंधित हो गया कि पूरे विश्व में छा गए। राम, कृष्ण आदि का मन कैसा था? कोमल था। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका मन कैसा था? कोमल था। तो बच्चों, आपको महापुरुषों का अनुगमन करना है और कोमल बनना है। फिर कहते हैं कि लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में हमें लज्जा होनी चाहिए। जैसे शास्त्र भी आपको क्या कह रहा है कि सभी प्राणियों पर दया करिए, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, यह सब हमारे मन में होना चाहिए, त्याग होनी चाहिए। तो ये सब शास्त्र के उपयुक्त आचरण है। लेकिन अगर हम असत्य बोलते हैं, अगर हम लोभ करते हैं, अगर हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होती, अगर हम स्वार्थी होते हैं, तो ये शास्त्र विरुद्ध आचरण है। और ये शास्त्र विरुद्ध आचरण अगर हमारे मन में हो गया तो हमारा व्यक्तित्व परिष्कृत नहीं हो पाएगा। अपने व्यक्तित्व को क्या करना है? धोना है। जिस तरह हम जब सवेरे आते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, जिससे कि हम सुंदर बन सके, साफ और स्वच्छ बन सके। स्वच्छता पर बहुत ध्यान है, तो मन की स्वच्छता के लिए यह सब आवश्यक है। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, व्यर्थ की चेष्टाएं हमें नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए भगवान ने निर्धारित किया है, गुरु ने निर्धारित किया है, वह कार्य करना चाहिए। जैसे अभी आपकी परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के समय में आपको मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। कहते हैं श्रम एव जयते, श्रम की ही जीत होती है। जो विद्यार्थी जितना अधिक तन्मय होकर, एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर अभ्यास करेगा, वह विद्यार्थी क्या करेगा? सबसे आगे बढ़ेगा। तो ये
हमारी सुंदर चेष्टा है। लेकिन जो विद्यार्थी सोता रहेगा, तंद्राग्रस्त रहेगा, बहुत खाता पीता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, तो क्या होगा, परीक्षा में फेल कर जाएगा, अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बेटे, सत परिणाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए आपको शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। जितने अच्छे आप बनते जाएंगे उतना सुंदर आपका व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। गढ़ना है आपको अपने ही व्यक्तित्व को, इसलिए आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए आप स्वयं कुम्हार बन जाइए, आप स्वयं गीली मिट्टी बनिए और आपको आपके शिक्षक कुम्हार बन करके सजा देंगे। तो सुघट घट बनना है तो व्यक्तित्व परिष्कार करना है। धन्यवाद।